चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है बच्चों वीआई के एजुकेशन चैनल में। बच्चों चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बच्चों हिंदी का चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो नहीं देखे होंगे बच्चों, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे देंगे बच्चों। वो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा बच्चों, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आपको इस चैप्टर अर्धनारीश्वर चैप्टर से कोई भी दिक्कत हो बच्चों, कोई भी डाउट, तो आप सभी लोग कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे बच्चों। कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर से आप पूछ सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट्स में जो भी दिक्कत हो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे बच्चों, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। और बच्चों, अगर आप लोग पुराने ही व्यूअर होंगे या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? जो अर्धनारीश्वर है ये किसकी रचना है? दिनकर जी की, या फिर बालकृष्ण भट्ट की, या फिर मलयज की, या फिर मोहन राकेश की? तो बच्चों, हम आपको बता दें कि अर्धनारीश्वर ये किसकी रचना है, तो यह दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है? तो दिनकर जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पहला का। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या हो? अर्धनारीश्वर, रोज, या फिर ओ सदनेरा, या फिर जूठन? तभी आप लोगों ने पहला प्रश्न पढ़ा बच्चों कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो दिनकर जी की, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की। तो आप लोग सही से बता सकते हैं बच्चों कि कमेंट में कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो अर्धनारीश्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, दिनकर किस युग के कवि है? जो रामधारी सिंह दिनकर है बच्चों लेखक, वो किस युग के कवि है? छायाओत्तर युग के, या फिर छायावाद युग के, या फिर रीतिकालीन युग के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दिनकर जी किस युग का कवि है बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, छायावादोत्तर युग के। छायावादोत्तर युग के कवि है दिनकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? यानी कि जो अर्धनारीश्वर है चैप्टर, उसमें किस गुण का समन्वय है? पुरुष के, या फिर नारी के, या फिर पुरुष और नारी दोनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, तो पुरुष और नारी दोनों गुण का अथी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न पढ़ा है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था? 23 सितंबर 1908 को, या फिर 25 सितंबर 1908 को, या फिर 23 सितंबर 1909 को, या फिर 25 सितंबर 1909 को? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों, पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न पढ़ा बच्चों, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र मित्र, या फिर छात्र सहोदर, या फिर छात्र संघ, या फिर छात्र पत्रिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, छात्र सहोदर। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, छठा का। सातवां नंबर प्रश्न पढ़ा बच्चों, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताइए, यानी कि दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है उसका नाम क्या है? रेणुका, या फिर कुरुक्षेत्र, या फिर रणभंग, या फिर कोमलता और कवित्व? तो इसका सही आंसर जो बच्चों, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताइए क्या था बच्चों? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्रणभंग। प्रणभंग था, क्या था? तो प्रणभंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों, सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नहीं, जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे बच्चों, उनको किस कृति का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सामधेनी के, या फिर कुरुक्षेत्र, या फिर हुंकार, या फिर संस्कृति के 4 अध्याय? तो किस कृति का पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति के 4 अध्याय
पर मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 8वां का। 9वां प्रश्न है बच्चों, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती का रूप है, तो वो किस प्रकार का रूप है? आदर्श का रूप है, या फिर यथार्थ का, या फिर कल्पित, या फिर वास्तविक? तो बता दें बच्चों कि अर्धनारीश्वर में जो शंकर और पार्वती का रूप का वर्णन किया गया है वह कल्पित रूप है। किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 9वां का। और बच्चों इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों, उसका हम आपको जवाब जरूर देंगे। चलिए बच्चों 10वां प्रश्न पूरा है बच्चों, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? 10वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो रामधारी से दिनकर ने थी में लिखे हुए हैं कि पति विचार है तो पति भावना है। सॉरी बच्चों, पति विचार है तो पत्नी भावना है। क्या है? तो भावना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों। पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 10वां का। 11वां प्रश्न है बच्चों, कामनी अपने हाथ क्या लाती है? कामनी अपने हाथ क्या लाती है? यामिनी की शांति, या फिर तप्त धूप, या फिर ज्वाला, या फिर शीतल हवा? तो कामनी अपने हाथ क्या लाती है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यामिनी की शांति लाती है। क्या लाती है? तो यामिनी की शांति। 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 12वां प्रश्न पूरा है बच्चों, नारी के सुख दुख और जीवन मरण किसकी मर्जी पर टिके हैं? यानी कि नारी के जो सुख दुख होते हैं और जीवन मरण वो किसके मर्जी पर टिके हुए हैं? स्वयं के, या फिर भगवान के मर्जी पे, या फिर परिवार वालों की मर्जी के, या फिर पुरुष की मर्जी पे? तो किसके मर्जी पर नारी के सुख दुख और जीवन मरण टिके हुए हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, पुरुष के मर्जी पर नारी के सुख दुख और जीवन मरण की टिके हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 12 का। 13वां प्रश्न है बच्चों, रामधारी सिद्दीनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? यानी कि 13वां प्रश्न है बच्चों, जो रामधारी सिद्दीनकर जी थे वो किस विद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय, या फिर रांची विश्वविद्यालय, या फिर पटना विश्वविद्यालय, फिर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर विश्वविद्यालय में रामधारी सिद्दीनकर उप कुलपति के पद पर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। 14वां प्रश्न है बच्चों, नई और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया बच्चों, नई की जगह नारी होगा। यहाँ पे नारी और नर एक ही द्रव्य के ढली दो प्रतिमाएं हैं, ये किसकी रचनाकार की पंक्ति है? यानी कि किस रचनाकार की पंक्ति है बच्चों? 14वां प्रश्न है बच्चों कि नारी और नर एक ही द्रव्य के ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, तो यह किस रचनाकार की पंक्ति है बच्चों? यह किसने लिखा था? मलय जी ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने, या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने, फिर भगत सिंह ने? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था। किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 14 का। 15वां प्रश्न है बच्चों, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? जो संस्कृत के 4 अध्याय है यह किसकी कृति है? गुलाब दास की, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की? तो संस्कृत के 4 अध्याय ये किसकी रचना है बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 15 का। 16वां प्रश्न है बच्चों, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? यानी कि अर्धनारीश्वर कहानी में बच्चों, अर्धनारीश्वर में थी रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि पुरुष, सॉरी बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर ने नहीं, प्रेमचंद ने कहा था कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन प्रेमचंद जी का है, यानी कि वह यह मानते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 16 का। किसका कथन है? तो प्रेमचंद का है। 17वां प्रश्न है बच्चों, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? यानी दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो पहला कविता लिखा था वो कब प्रकाशित हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1930 में, या फिर 1935 में? तो कब प्रकाशित हुआ था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में
प्रकाशित हुआ था दिनकर जी की पहली कविता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? जो रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर के लेखक थे, उनके पिता का क्या नाम था? जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह या फिर फूल सिंह? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का क्या नाम था बच्चों? तो रवि सिंह नाम था। क्या नाम था? तो रवि सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर जिले में या फिर बेगूसराय में या फिर पटना में या फिर भोजपुर में? तो किस जिले में हुआ था बच्चों? तो वो बेगूसराय जिले में हुआ था। किस जिले में? बेगूसराय जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? कि निम्न में शिशुपाल वध, नल दमयंती, उर्वशी, रहस्य कथा, इनमें से कौन सा है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का बच्चों। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? यानी कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? संन्यास लेने का या फिर भिक्षुणी होने का या फिर पति के त्याग का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, भिक्षुणी होने का। भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, 22 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? 22 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? निबंध या फिर कहानी या फिर एकांकी या फिर व्यंग? तो अर्धनारीश्वर क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए बच्चों आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एकांकी है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो एकांकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, 23 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? यानी कि सदियों का संतापन, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसातल यात्रा, इनमें से कौन सा है जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 23 का। 24वां प्रश्न है बच्चों, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? यानी कि कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पूर्ण स्मृति की रेखाएं, कविताएं के नए प्रतिमाएं। तो कौन सी कृति बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है जो कि लिखी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25वां प्रश्न है बच्चों, प्रेमचंद क्या थे? प्रेमचंद क्या थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या फिर संगीतकार थे? तो प्रेमचंद क्या थे बच्चों? तो प्रेमचंद एक कथाकार थे। क्या थे? तो कथाकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 25 का। प्रेमचंद क्या थे? तो एक कथाकार थे। 26वां प्रश्न है बच्चों, गांधारी थी, यानी कि गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी या फिर कृष्ण की माँ थी या फिर अर्जुन की माँ थी या फिर बलराम की माँ थी? तो अर्जुन, कृष्ण और बलराम इनमें से किसी की माँ नहीं थी। गांधारी सिर्फ दुर्योधन की माँ थी, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। गांधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27वां प्रश्न है बच्चों, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी कि अर्धनारीश्वर है यह किसका कल्पित रूप है? तो इससे पहले भी बच्चों हम आपको ये क्वेश्चन करा चुके हैं इसी ऑब्जेक्टिव में आगे कि शिव और पार्वती जी का अर्धनारीश्वर एक कल्पित रूप है, यानी कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किस रूप है? किसका कल्पित रूप है बच्चों? तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 27 का। यह हमेशा याद रखिएगा बच्चों। 28वां प्रश्न है बच्चों,
युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। यानी कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? नील कुसुम, या फिर कुरुक्षेत्र, या फिर द्वंद्व गीत, या फिर रश्मि रथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र लिखी गई है युद्ध और शांति की समस्या पर काव्य कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29वां प्रश्न बड़ा बच्चों, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? यानी कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना किसकी है, कौन सी है? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, ओंकार, या फिर कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। यानी कि दिनकर जी को उर्वशी जो कृति किए थे उस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इसी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? तो उर्वशी है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न है बच्चों, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, या फिर पद्म विभूषण, या फिर पद्म। तो दिनकर जी को दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, सम्मानित किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर बच्चों आप सभी को इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड डाउट हो या फिर कोई भी रिलेटेड प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे बच्चों। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगले वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा बच्चों, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए बच्चों। चलिए बच्चों।